जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्यम कथा का 15वां अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद। सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गद्गद स्वर से श्री कृष्ण देव की स्तुति करते हुए बोला, मैं आपकी शरण में आया हूँ परमेश्वर। हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करिए। शरण में आए हुए लोगों के भय को नाश करने वाले आपको नमस्कार है। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं हैं, तो मैं अल्प बुद्धि वाला मनुष्य किस तरह आपकी स्तुति करूं? अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा कर सकते हो प्रभु? वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करके हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन को सुनकर गंभीर वचन बोले। श्री हरि ने कहा, हे वत्स, तुमने जो तप किया है वह बहुत अच्छी तरह से किया है। हे महाप्राज्ञ तपोधन, क्या चाहते हो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने नहीं किया। सुदेव शर्मा ने कहा, हे नाथ दीनबंधो, हे दयानिधे, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा करके मुझे सत्पुत्र दीजिए। हे हरि, पुत्र के बिना सुना यह गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता है। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने योग्य हो उसको भी मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के साथ निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति को गिरते हुए देखकर गौतमी ऋषि अत्यंत दुखी हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय के बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी ऋषि गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं है आपको? ब्रह्मा ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए कर्म का ही फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन पुरुष को औषध देने के समान ही निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसीलिए सर्वत्र से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है? इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले, हे हरि, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उस तरह नेत्र से गिरते हुए व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीनबंधो, हे दया सिंधु, भक्तों को अभय देने वाले प्रभु, आप भक्तों के दुख को सहन क्यों नहीं करते? आपकी आज वह दया कहाँ चली गई? आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ गया? अपने भक्तों को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित है। अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधन का महात्म्य सब जगह सुना है, तब इस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा आज पूर्ण करने में क्या परिश्रम है?
हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है। अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। यह बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी। हे नाथ, आप कृपा करने तथा न करने में स्वतंत्र हैं। वह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है। इसीलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सांदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये पंचदशो अध्यायः। आने वाली कथाओं का आनंद लेने के लिए श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।